नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बाल मन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी गुरु मंत्र। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी गुरु मंत्र का सारांश। कहानी गुरु मंत्र, लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। पंडित चिंतामणि गृहकलह और समाज में निमंत्रणों के अभाव से तंग आकर वैराग्य ले लेते हैं और साधु बनने का निर्णय करते हैं। उनके मित्र पंडित मोटेराम उन्हें तथाकथित साधुओं की हाँकने वाली शैली और उनकी चालाकियों की शिक्षा देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि कैसे गुरु वाणी प्रभाव डालती है, जैसे न देगा तो च बैठेंगे, और यह भी सिखाते हैं कि साधुओं की भाषा आमजन से भिन्न होती है। टेढ़ी हिंदी में बात करनी होती है ताकि लोक भ्रमित रहे और धर्म का नकली आभास बना रहे। इसके बाद चिंतामणि पहली बार साधु समाज में प्रवेश करते हैं और जटाधारी महात्माओं के साथ बैठते हैं, जहां नशाखोरी और पाखंड का खुला प्रदर्शन होता है। उनसे जब गांजे की चिलम सुलगाने को कहा जाता है तो उनका कच्चापन उजागर हो जाता है, जिससे उनका ढोंग सबके सामने खुल जाता है। अंत में वे साधु समाज से तिरस्कृत होकर पास की हलवाई की दुकान पर बैठ जाते हैं और वे ही साधु उनके खिलाफ भजन गाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। यह कहानी पाखंड, ढोंग, दिखावे और तथाकथित साधुओं के भीतर छिपे लालच को बेनकाब करती है। मुंशी प्रेमचंद बड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में यह दिखाते हैं कि समाज में कई लोग साधु बनने के नाम पर केवल दूसरों को ठगने और मौज उड़ाने के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं। तो अभी आपने सुनी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी गुरु मंत्र का सारांश, और अब कहानी विस्तार से। कहानी गुरु मंत्र, लेखक मुंशी प्रेमचंद। आइए सुनते हैं कहानी गुरु मंत्र। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। यह जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिग्गिया कर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। यह तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कक्कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पए और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़ें। मुझे 2-4 वाणियां मालूम है, जो चाहे ग्रहण कर लो। बुद्धि बाबा कहा करते थे, मरे तो पांचों मरे। यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाँक बहुत उत्तम थी। खाओ पियो चैन करो, पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे। यह समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर है। और क्या कहूं, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस नेवते में हम और तुम दोनों पहुंचते थे तो लाग डॉन्ट से 1-2 पत्तल और उघा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाणियों में एक भी पसंद न आई। बोले, मेरे लिए कोई वाणी सोचो। मोटेराम, अच्छा यह वाणी कैसी है कि नन दोगे तो हम 6 बैठेंगे। चिंतामणि, हाँ यह मुझे पंसद है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छांट करूं। मोटेराम, हाँ हाँ
करो चिंता। अच्छा तो इसे इस भांति रखो, न देगा तो हम जब बैठेंगे। मोटे राम उछलकर, नारायण जानता है यह वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखें कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, न देगा तो चक बैठूंगा। यह नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटे राम भी सहसा चौंक पए। चमगाद घबराकर वृक्षों से उगे, कुत्ते भूंकने लगे। मोटे राम मित्र, तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में ना आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई, अब कुछ दूसरी बातें बताता हूं, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बू जवान, सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। यह भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा। ते ही हिंदी बोलना। यह कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधुजनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूं कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को भा धर्म होगा। चिंता मित्र, हम तेरे को कहां तक जस गावें। तेरे ने मेरे साथ बहा उपकार किया है। यो उपदेश देकर मोटे राम विदा हुए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई झटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूं बेकल। एक दूसरे साधु ने कक्कर कहा, आ रा 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 धम, आए पहुंचे हम, अब क्या है गम। अभी यह काका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गर्जकर अपनी वाणी सुनाई। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। देश बंगाला, जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने भी कक्कर कहा, न देगा तो चुप बैठूंगा। यह सुनते ही साधुजन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गांजे की चिल्लम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पा। बेचारे भय असमंजस में भय। सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कली खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा न पिया हो वह बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पाई, आंखें निकल आईं, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर न तो मुंह से धुएं के बादल निकले न चिलम ही सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्युत करने के लिए काफी था। 2-3 साधु झल्लाकर आगे बढ़े और बही निर्दयता से उनका हाथ पकड़ उठा दिया। एक महात्मा, तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठे और साधु समाज ने खंजी बजाकर यह भजन गाना शुरू किया। माया है संसार सोमलिया, माया है संसार, धर्माधर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार, सोवलिया माया है संसार। गांजे भंग को वजिर्त करते हैं उन पर धिक्कार, सोवलिया माया है संसार। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हां, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।